वेलकम यू ऑल अगेन। जैसा कि मेरी प्रीवियस क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया डू, डज, डिड, विल और शुड के बारे में बताया, लेकिन केवल डू, डज, डिड और विल से ही आपको स्पोकन नहीं आ सकती। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो मेन स्ट्रक्चर, ये तो बेसिक है, अब जो मेन स्ट्रक्चर है वो आगे आएंगे। देखो, बहुत सारे जो चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली सेंटेंस देते हैं आपको। ये इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आने वाले 20 सेंटेंस, 50 सेंटेंस। लेकिन एक बार आप सोच के देखना, आप बोल तो रहे हो ये सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, ये सेंटेंस ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब तक आप उसको बनाना नहीं सीखोगे कि बने कैसे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ये सीखने के लिए कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, मेरी क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट में एडवाइस कैसे देते हैं। पास्ट में यानी जो बीता हुआ समय, जो समय निकल गया, उसमें हमने किसी को सलाह देनी थी तो कैसे कैसे दी, भाई यार आपको ऐसा काम करना चाहिए था या ये काम नहीं करना चाहिए था। नॉर्मली हमने क्या सीखा, एडवाइस सीखी, भाई आपको ये काम करना चाहिए। मगर किसी ने मैंने कहा आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रूथ। और इसको बोलना चाहिए ही शुड स्पीक ट्रूथ। लड़की हुई तो शी शुड स्पीक ट्रूथ, चिंटू हुआ तो चिंटू शुड स्पीक ट्रूथ। यानी मैंने फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, सबके लिए मैंने अभी तक आपको प्रेजेंट में बताया कि एडवाइस या कर्तव्य, ड्यूटी याद दिलाते हैं तो कैसे दिलाते हैं, शुड के साथ। लेकिन पास्ट में कैसे होता है, प्रेजेंट में तो मेरे को मालूम है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड कम इन टाइम। It's not good of him, he should come in time. It's not good of her, she should come in time. यानी प्रेजेंट में तो नॉर्मली हर कोई सीखता है, लेकिन पास्ट का पास्ट की जब भी बात होती है तो 50% से ऊपर लोग यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, शुड वाला ही यूज करते हैं। तो भाई शुड वाला तो आएगा ही नहीं। हिंदी देखो, अगर कोई चिंटू पढ़ाई नहीं करता और फेल हो गया और हमने कहा तो तेरे को पढ़ाई करनी थी ना, तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए थी, पढ़ाई करनी चाहिए थी, ये नहीं कि पढ़ाई करनी चाहिए। अब पढ़ के क्या करेगा, अब स्टडी करके क्या करेगा, अब तो फेल हो गया, तो तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर मैंने चिंटू को बोला डू यू स्टडी, चिंटू ने कहा नो मैं तो नहीं पढ़ाई नहीं करता हूँ, आई डोंट स्टडी। मैंने कहा तो अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। चिंटू ने अनसुना कर दिया। 2-3 महीने बाद फिर मैंने एक बार पूछा डू यू स्टडी, चिंटू ने फिर मना कर दिया, नो आई डोंट स्टडी। फिर मैंने बोला इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे करते करते फाइनल एग्जाम आ गए। फाइनल एग्जाम में उसने पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम दे दिया गया, रिजल्ट आया, चिंटू का रिजल्ट नेगेटिव आया, चिंटू फेल हो गया। अब चिंटू बड़ा उदास और दुखी बैठा है। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा डिड यू स्टडी। अब मैंने डिड क्यों लगाया, सुनना, क्योंकि अब पढ़ाई करने, अब करते हो का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम, फाइनल एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अगला फेल हो गया, तो ये सब पास्ट हो गया। पास्ट हो गया तो मैंने पूछा डिड यू स्टडी, क्या आपने पढ़ाई की थी, इसलिए डिड लगाया। चिंटू ने बोला नो आई डिडंट स्टडी, आई डिड नॉट स्टडी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अभी फिर मैंने वापस क्या बोला, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव स्टडीड। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये शुड के साथ हैव लगाया और थर्ड फॉर्म। अब आपके मन में आएगा ये हैव क्यों लगा दिया, जब बता रहे हो तो यही बताओ यार हैव क्यों लगा। अरे देखो हैव बहुत से तरीके से आ रहे हैं, अभी मत सोचो, आप परेशान हो जाओगे अगर आप सोचोगे। तो मैंने कहा आई हैव टू गो अलग अर्थ है, यू शुड हैव के साथ अलग अर्थ हो गया, आई हैव गोट ए कार अलग अर्थ हो गया, डू यू हैव आई हैव टी अलग अर्थ हो गया। यानी हैव अलग अलग वे में अलग अलग तरह के इशारे देता है, अलग अलग तरह के संकेत निकालता है, यानी कह दो एक अलग तरह का सेंटेंस बन जाता है। तो मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा है वो कब काम आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा। आज हम पहला है वो काम में ले रहे हैं, शुड के साथ हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना, फिर क्लिक करना दिमाग में। शुड के साथ आपने हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, शुड के साथ हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। यानी सीधी सी बात है, पास्ट में आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, पास्ट में आप किसी को सलाह दे रहे हो कि आपको ये काम करना चाहिए था, या किसी को ड्यूटी याद दिला रहे हो ये काम आपको करना चाहिए था। पापा ने मेरे को बिल दिया कि इस बिल को जमा करा देना,
तो देखो बिल को जमा कराना, बिल को जमा करा देना, किसी चीज को, पैसे वाली किसी भी चीज को आप जमा कराओगे तो डिपॉजिट होगा। क्या होगा? डिपॉजिट। हाँ, चेक जमा कराओगे डिपॉजिट होगा, बिल जमा कराओगे डिपॉजिट होगा। लेकिन जिसमें पैसे का कोई लिंक नहीं है, ऐसी कोई चीज जमा कराओगे तो सबमिट होगा। जैसे फॉर्म सबमिट करना है, कॉपी सबमिट करनी है, कोई बुक सबमिट करनी है, ये फाइल सबमिट करनी है, तो ये सबमिट हो जाएगा, याद रखना। तो पापा ने मेरे को बिजली का बिल दिया, इसको जमा करा देना 2 दिन में, दो दिन बाद इसकी तो लास्ट डेट आ गई। मैंने कहा पापा मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, 2 दिन निकल गए, पापा भूल गए, मैं भी भूल गया। तीन दिन बाद पापा ने पूछा, अब चूंकि डेट निकल गई तो पापा ने पूछा डिड यू डिपॉजिट। पापा ने तो 2-3 दिन पहले दे दिया, तो पास्ट के लिए पूछा डिड यू डिपॉजिट द बिल, डिड यू डिपॉजिट द बिल। याद रखना डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आंसर यस में होता तो सेकंड फॉर्म आती है। मैंने कहा, और आंसर नो में होगा तो जहां पे जहां डिड आ गया वहां फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो मैंने कहा नो आई डिड नॉट, आई डिडंट डिपॉजिट द बिल। नहीं, मैंने तो बिल जमा नहीं कराया, आई फॉरगॉट इट, मैं तो भूल गया था, मैं भूल गया। तो पापा ने मेरे को यही बोला, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल, यू शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल, आपको बिल जमा कराना चाहिए था। यानी अब पापा ने ये नहीं बोला यू शुड डिपॉजिट द बिल, कोई मतलब ही नहीं है भाई। अब तो क्या हो गया, डेट निकल गई, अब पेनल्टी लगेगी, लेट फीस देनी पड़ेगी तो देनी पड़ेगी। तो अब ये समय निकल गया, जिस चीज का समय निकल गया तो अब खाली शुड से बात नहीं होगी। अगर समय है, मान लिया जाए बिल की लास्ट डेट कल है और पापा ने आज पूछा डिड यू डिपॉजिट द बिल, और मैंने कहा नो आई डिडंट डिपॉजिट द बिल, तो पापा अभी भी ये कहेंगे यू शुड डिपॉजिट द बिल, जमा करवा दे भाई, जमा करवाना चाहिए ना तेरे को, जमा करवाना चाहिए। यानी अभी भी समय, तो यू शुड डिपॉजिट द बिल मैं करा सकता हूँ, समय है। अब तो समय ही नहीं है, निकल गया। तो पापा ने पास्ट में मेरे को एडवाइस दी, पास्ट में मेरा कर्तव्य याद दिलाया। पापा ने एडवाइस तो क्या देंगे, पापा कर्तव्य याद दिला रहे, ड्यूटी याद दिला रहे हैं कि यू शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल, यू शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल। अब देखो, ले द टेबल, मेहमान आने वाले थे, मैं मम्मी की हेल्प करा रहा था। पापा मेहमानों को लेने गए, मम्मी ने कहा एक काम कर, मैं नहा के आती हूँ, जब तक तू सारी टेबल लगा दे। ले द टेबल, ले द टेबल। देखो ले द टेबल के अगर अर्थ में जाओगे ना आप, तो ले यानी लिटाना, तो टेबल को लिटा दो, तो हो सकता है मैं डाइनिंग टेबल को उल्टा कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ले का मतलब है टेबल को जमा देना। मैंने टेबल को बहुत सलीके से जमा दिया, जो खाने पीने के जितने डोंगे थे वो सब रख दिए खाने पीने के, और सब सारा पूरा सेट कर दिया। खाली मेहमानों को बैठना है और वहाँ से सर्व होगा और उनको खाना है, इतना सा काम। मैंने कहा, मम्मी ने मेरे को बोला ले द टेबल। मैंने कहा ओके मम्मी, आई ले द टेबल, आई विल को मिला के बोला आई विल ले द टेबल। मम्मी नहाने चली गई, मम्मी आई, इतने में गेस्ट भी आ गए और मैं तो मेरा काम करता रहा। मम्मी को बड़ा गुस्सा है, मम्मी का, और मम्मी ने यही बोला तूने देखा टेबल नहीं जमाई, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा नहीं दे। तो मम्मी ने डायरेक्टली मेरे को कर्तव्य ड्यूटी याद दिलाई, यू शुड हैव लेड द टेबल। मेरे को बुलाया अलग से और बोला यू शुड हैव लेड द टेबल, तेरे को टेबल जमानी चाहिए थी ना, जब बोल के गई मैं तो ये काम करना चाहिए था, किया नहीं तूने। और अभी समय होता, मेहमान नहीं आए होते, तो मम्मी कह सकती है यू शुड लेड द टेबल। पास्ट में जब भी कर्तव्य ड्यूटी की बात होगी तो शुड के साथ हैव और हैव एक्शन थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये क्लिक करना। मेक ए फस होता है किसी भी बात का बतंगड़ बना देना, छोटी मोटी बात का बतंगड़ बना देना। जिस किसी इंसान से आपकी खुंदक होती है, हम क्या करते हैं, उसका मतंगड़ बना देते हैं। शिल्पी हर बात पे मेरी बात को काटती है और हर बात मेरे से बहस करती है। एक शादी में मेरे को मिली, एक मैरिज पार्टी में, वो भी खाना खा रही थी, मैं भी खा रहा था। शादी में बहुत भीड़ थी, तो कहीं से उसको कोई टच हुआ होगा, तो वो थोड़ी सी तिरछी हुई और मेरे यहाँ पे टच हो गई, और मेरे यहाँ पे उसकी प्लेट में से कोई सब्जी का निशान लग गया और मैं उसके पीछे बढ़ गया। मैंने क्या बदतमीज है क्या, बिल्कुल तेरी अक्ल नहीं है ऐसे। ओके सॉरी। मैंने सॉरी से क्या होता है, ये दही बड़े तेरे सिर पे डाल दूँ और बोलूँ सॉरी? मैंने पनीर की सब्जी तेरे मुंह पे लगा दूँ और बोलूँ सॉरी? ओके सॉरी, गलती से हो गया। मैंने कहा ये गुलाब जामुन को भी तेरे चेहरे पे मल दूं और बोल दूं सॉरी? मतलब मैंने कल कुल मिलाकर जब पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, वो रोने नहीं लगी जब तक नहीं छोड़ा। चिंटू खड़ा देख रहा था। चिंटू ने बोला
आपको ना बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। बात का पतंगड़ नहीं, छोटी सी बात थी, उसका पतंगड़ बनाया। तो आप चिंटू ने मेरे को उस समय तो कुछ नहीं बोला, नेक्स्ट डे मेरे से पूछा था उसने, डिड यू मेक ए फस, आपने छोटी सी बात का पतंगड़ बनाया क्या? बात का पतंगड़ बनाना, मेक ए फस। मैंने कहा यस आई मेड ए फस, यस आई मेड ए फस। तो चिंटू ने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव, अब याद रखो, यू शुड हैव, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको बात का पतंगड़ बनाना चाहिए था, और बनाना चाहिए था। आपने तो सिर्फ बोला ही है, उसके ऊपर दही बड़े डाल देने चाहिए थे, उसके चेहरे पे पनीर की सब्जी लगा देनी चाहिए थी, अगर ये हो जाएगा, याद रखना। तो अब यहाँ पे याद रखना, जब बात हो रही है नेगेटिव की तो नॉट लगेगा शुड के साथ। यू शुडंट हैव मेड ए फस, थर्ड फॉर्म ही आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। यू शुडंट हैव मेड ए फस। मेक द रिपोर्ट, बॉस ने बोला रवि यू शुड मेक द रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार कर देना, कल शाम तक मेरे को रिपोर्ट चाहिए। मैंने ओके बॉस, आई विल मेक द रिपोर्ट। अब कोई जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोली, शाम तक तो मेरे से तो हुई नहीं, मैंने कोशिश भी करी लेकिन हुई नहीं। अब बॉस ने मेरे को 2 दिन बाद बुलाया इधर, डिड यू मेक द रिपोर्ट? मैंने कहा नो सर, आई डिडंट मेक द रिपोर्ट। तो बॉस ने बड़े गुस्से में बोला इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव मेड द रिपोर्ट, करनी चाहिए थी ना आपको, जब आपको काम बोला था आपको करना। तो याद रखना, स्पोकन ये है, जब आप बोलोगे तो आपके चेहरे पे भाव आएगा, आपके चेहरे पे जेस्चर आएंगे, आपके बॉडी जेस्चर के अलावा आपका फेस जेस्चर वर्क करेगा। ऐसे नहीं होता है डिड यू मेक द रिपोर्ट, नो आई डिडंट मेक द, यू शुड हैव मेड द रिपोर्ट। बहुत से लोग क्या बोलते तो हैं, बट ये चेहरा वर्क नहीं करता, जैसे लगता है कि मृत आत्माएं बोल रही है, कोई कब्र से उठ के आए ऐसे बोल रहे, तो कोई मतलब ही नहीं आएगा, उसको फील ही नहीं करे हो। फील एज हिंदी, हिंदी में क्या करते हो आप, किसी से बात होती था तेरा काम क्या, वाह वाह रेंदे, और जहाँ प्यार दिखाना अरे अरे यार दिख, और किसी को भाई यार दिख। तो देखो हर चीज खुशी अरे गुस्सा जान दे, क्योंकि हिंदी क्या है, हम उसको दिल से लेते हैं, दिल से बोलते हैं। इंग्लिश क्या है, एक सौतेली भाषा है, तो हम क्या करते हैं, उसको अलग से सीखने की कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ से, उसको यहाँ से एक्सेप्ट करो, इंग्लिश को यहाँ से एक्सेप्ट करो, देखो कैसे निकलती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जब भी मौका मिले आप वो सेंटेंस घर में बोलते रहो जोर जोर से, घर वाले भले समझे कि पागल हो गया, उनको सोचने दो, लेकिन जब तक ये काम आप नहीं करोगे तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। देखो कॉन्वर्सेशन की क्लास जब तक नहीं होती ना तब तक बेकार। अब मैं कन्वर्सेशन क्लास यहाँ पे कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ मेरी वीडियो देख लो, और ये आपको अपने बूते पे करना है। कैसे करना है, एक पार्टनर नहीं तो अपने हाथ को पार्टनर बनाना है और इससे बातें करनी है, और कुछ नहीं। हर चीज़ को जोर से बोल के देखनी, क्योंकि मन में तो आपने पढ़ा तो ठीक है, इसको आया हाँ समझ में गया, लेकिन आप जोर से देखो, आप जोर से इसे प्रैक्टिस करो, खुद ही अकेले करो। डिड यू डिपॉजिट द बिल, मना कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा, नो आई डिड नॉट डिपॉजिट द बिल। अब वापस मैं पहला अक्षर, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल। अगर ये बोल पाते हो ना जोर से बोलने पर भी, तो समझना आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है। मन में तो आप बोल पाए और जोर से बोलने में आप अटक जाते हो ना, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, इट्स नॉट गुड ऑफ यू शुड हैव, यानी अभी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि आपकी टंग आपका साथ नहीं दे रही है। आपका दिमाग तो आपका साथ दे रहा है लेकिन टंग साथ नहीं दे रही, बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल टू स्पीक लाइक दैट, हमारी आदत नहीं है। आपने देखा होगा जो साउथ के चैनल चलते हैं, तो साउथ की भाषा मतलब बर्तन बज रहे हैं, उनकी टंग करती है, आपको अपने को बता भी देंगे ना, ऐसे बोलो तो नहीं बोल पाएंगे अपन, उतनी कठिन है। तो भाई ऐसे ही इंग्लिश भी है, जब तक बोलने की, अब जैसे जो हमारी मदर टंग है, जो मेरी मदर टंग है, उसके अकॉर्डिंग मेरे प्रोनाउंसिएशन होंगे, नेचुरल है। एक हरियाणवी के अकॉर्डिंग होंगे, एक पंजाबी के अकॉर्डिंग होंगे, और एक राजस्थानी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यानी ये भी वर्क करता है, याद करना। लेकिन आप जहाँ जिस फील्ड में काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका चेंजेज आता जाएगा। इसमें वो नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन के पीछे पड़ जाओ तो कुछ नहीं होना है। तो आप फिलहाल तो आपको ये करना है, आपको जोर से बोलना है। अब देखो स्पीक इन इंग्लिश, कल किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने आपसे पूछा विल यू स्पीक इन इंग्लिश, आपने बोला यस आई विल स्पीक इन इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश बोलूँगा। मैंने कहा अच्छा बोलेगा क्या। और जैसे वो प्रोग्राम का दिन आया, मैंने कहा विल यू स्पीक इंग्लिश, तो बोले और मेरे को तो डर लग रहा है, और मना कर दिया आपने, आई वॉन्ट स्पीक इन इंग्लिश।
आप उस प्रोग्राम में नहीं गए, आप उस प्रोग्राम में ही नहीं गए इस डर से कि आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव गॉन देयर। आप प्रोग्राम में ही नहीं गए तो उस पर इंग्लिश में बोलने की बात ही कुछ और है। तो मैंने अब ये रटा हुआ नहीं बोला, मैंने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको जाना चाहिए था। अब ये नहीं बोलूंगा तेरे को इंग्लिश बोलनी चाहिए, अरे मैं जाऊं, मैं गया ही नहीं तो कैसे बोलूंगा। अरे तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां पे जाना चाहिए था। लगातार थोड़ा खुद का दिमाग काम में लेंगे और स्ट्रक्चर को चेंज करके बोलेंगे। और जितने पुराने एक्शन दिए मैंने पहली दिन से, वो सारे एक्शन एक दूसरे स्ट्रक्चर में सारे कर सकते हो, आप सारे कर सकते हो। ये नहीं कि ये 3 4 5 से क्यों इंग्लिश आ जाएगी, नहीं आएगी, जैसे 2 4, लेकिन ये वो तरीका है जिससे आप सेंटेंस बना सकते हो। याद रखना, ये वो तरीका है जिससे आप सेंटेंस को बनाते हो। हाउ टू मेक सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनते हैं, शुड के सेंटेंस कैसे बनते हैं, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, डू वाले कैसे बनते हैं, डज वाले कैसे बनते हैं, डिड वाले कैसे बनते हैं, विल वाले कैसे बनते हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटी मस्ट में माइट लगा के कैसे बनते हैं, ये सब मैं मेरी प्रीवियस क्लासों में दे चुका हूं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इनको वापस से देखें, उन क्लासों को वापस से देखें। अब देखो सिंग ए सॉन्ग, चिंटू ने भी भाग लिया था, उसने सॉन्ग में लगाया था भी मैं सॉन्ग गाऊंगा। तो और वहां पर जैसे हुआ और स्टेज पे खड़ा हुआ और घबरा गया और मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं गा सकता, आई कांट सिंग ए सॉन्ग, और नीचे उतर गया। मैंने कहा यू शुड हैव संग ए सॉन्ग, अरे आपको गाना चाहिए था, तेरी राग तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा गाता है। आप देखना बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जैसे इनको कहते अरे सुना ना, 4 5 जने होते हैं, अरे आता ही नहीं और गाना आता ही नहीं है। और कैसे भी करके हिम्मत करेंगे तो आप बोलो यार इतनी बड़ी आवाज़ तो कहता आता ही नहीं। तो वो क्या है, हेजिटेशन है, हेजिटेशन है। जो प्रतिभा है हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर। ऐसा नहीं कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप सब में टैलेंट है, बस उसको बाहर निकालने की देर है। और वो बाहर कब निकलेगा, जब आप इस मामले में बोलूँगा, इस मामले में आप दिमाग से पैदल हो जाओ। कोई हंस रहा है, हंसने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी देखो एक गलत शैम्पू लगाने से, गलत और वो ये क्या होता है, गलत शैम्पू और जो भी क्या है मैंने जो लगाया तो मेरे पूरे बाल फटाफट उड़ गए। अब मैं सोचू यार बाल उड़ गए, तो मेरे की शक्ल कैसी लग रही है, मेरे को तो मेरी शक्ल देख कैसी आ रही है। अरे जो हंस रहा है उसको हंसने दो भाई, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो इमेज है ना, आपकी शक्ल से नहीं बनती है, आपकी इमेज बनती है आपके टैलेंट से। और टैलेंट ना तो आपके सुंदर होने से, ना आपके गोरे होने से, ना आपके काले होने से, आपके टैलेंट से बनती है। तो अपने टैलेंट को कभी हाइड मत करो। यहाँ पे कह रहा हूँ दिमाग से पैदल हो जाओ। आ जाए टेक लिकर, कल एक पार्टी में चिंटू गया था और रात को मैंने देखा आया तो बड़ा झूमता झूमता आया और सीधा आया दरवाजे से टकरा गया। और मैंने आज उसको पूछा डिड यू टेक लिकर, कल तूने पी थी क्या? उसने बोला यस आई टुक लिकर, यस आई टुक लिकर, मैंने तो पी थी। सेकंड फॉर्म, क्योंकि यस में आंसर दिया इसलिए सेकंड फॉर्म, टेक टुक टेकन। मैंने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुडंट हैव टेकन लिकर, यू शुडंट हैव टेकन लिकर, आपको नहीं पीनी चाहिए थी। याद रखना, अगर यहाँ पे मैं गड़बड़ कर गया और अचानक मेरे मुंह से निकल गया इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव टेकन लिकर, तो उसका मतलब हो गया क्या इतनी सी पी के यूं झूमता हुआ आ रहा है, पूरी बाटली पीता, इतनी सी पी और उसने झूम रहा, पूरी बाटली पीता, पी के नाली में गिरता तब मैं मानता भाई पिए। कभी ऐसा नहीं होगा, उल्टी सलाह कभी नहीं दी जाएगी, गलत एडवाइस कभी नहीं दी जाएगी। और यू शुडंट हैव टेकन लिकर यानी एक समाज कहता है, एक सोसाइटी कहती है ये काम नहीं करना चाहिए था, तब जाके मैंने बोला यू शुडंट हैव टेकन लिकर। हाँ मालूम है दुनिया में नॉर्मली काफ़ी लोग अब पीने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर भी याद रखना सोसाइटी तो यही कहती है नहीं पीनी चाहिए। तो लगातार इस चीज़ का हम फॉलो करेंगे, जो सोसाइटी कहती है उसी अकॉर्डिंग हम सलाह देते हैं। सबमिट द फाइल, मेरे को एक फाइल सबमिट करनी थी, तो मेरे बॉस ने पूछा डिड यू सबमिट द फाइल, मैंने कहा नो आई डिडंट सबमिट द फाइल। तो बॉस ने भी मेरे को वापस यही बोला इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव सबमिटेड द फाइल। अब आप पुराने वाले स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो। डिड यू, कल सुबह मैंने कहा अपन सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे और आप आए नहीं, तो मैंने कहा मैंने आज आपसे पूछा डिड यू गेट अप अर्ली, आपने बोला नो आई डिडंट गेट अप अर्ली। मैंने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुड हैव
गॉट अप अर्ली। आपको उठना चाहिए था ना, उठता तो आता, उठा ही नहीं तो क्या आएगा। ऐसे करके पुराने सारे स्ट्रक्चर। मम्मी ने मेरे को बोला सब्जी लेके आना, मैं सब्जी लेके नहीं आया, तो मम्मी ने बोला मम्मी ने फ्रिज देखा, अरे तू सब्जी नहीं लाया। मम्मी ने बोला तू सब्जी नहीं लाया, यू डिडंट ब्रिंग। अब देखो स्पोकन में तो क्वेश्चन नहीं पूछेगी मम्मी, अब मैं स्पोकन की बात करता हूँ ना, तो स्पोकन में तो मम्मी ने जैसे फ्रिज खोला, अरे रवि यू डिडंट ब्रिंग वेजिटेबल। मैंने कहा नो, ओ आई फॉरगॉट इट, आई डिडंट ब्रिंग वेजिटेबल। तो मम्मी ने कहा इट्स नॉट गॉड ऑफ यू, यू शुड हैव ब्रॉट द वेजिटेबल, सीधी शुड हैव ब्रॉट द वेजिटेबल। तो अब जब स्पोकन की बात आएगी ना, तो क्वेश्चन बनाना भी बहुत कम हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अपने को आना चाहिए, इसलिए अभी हम प्रैक्टिस इसमें भी करते हैं। होस्ट मैं फिर कह रहा हूँ, लगता है कि भाई बोरिंग क्लास है, बोरिंग क्लास है, बोरिंग क्लास नहीं है, इसको समझना। दूसरी क्लासों से अगर आप कंपेयर करोगे, अरे इतना सारा मटेरियल दे दिया, इतने सारे सेंटेंस दे दिए, वो दे दिए, अरे बेकार है, या आपके दिमाग में आ जाएंगे, या तो आप डाउनलोड कर लो सीधे। इसकी जगह आप इसको समझ लो, बाकी अपने आप बना लो। जैसे जैसे स्ट्रक्चर समझते जाओ, सारे सेंटेंस बनाते जाओ, सारी दिक्कत खत्म। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पास्ट की अगर बात की, पास्ट में एडवाइस की बात की, तो हमने लगाया शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में डू डच के साथ थी तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो आपको नहीं लगता कि आप किसी भी वॉकेब से, जो किसी भी एक्शन से आप खुद बना सकते हो? आपको किसी की जरूरत है क्या, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा? हाँ, जो बिल्कुल डिफर है वो मैं बता ही रहा हूं, जैसे मेक ए फस, ये बिल्कुल ये डिफर टाइप में है, ये आप बोल दो ईडीएम में बोल दो, आप किसी में भी ले लो, आपको नहीं समझ में आता तो आप कुछ भी ले लो उसको। लेकिन मेक ए फस, बात का पतंगड़ बनाना, ये अलग है, तो मैंने ये बता दिया। ऐसे ऐसे जरूर याद कर, ऐसे कोई दे रहा है तो आप कर लो, बाकी आप सेंटेंस ये इसको ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी है। ऐसे तो हजारों सेंटेंस बोलते हैं, और आपके मन में पता नहीं कब क्या आ जाए, जरूरी थोड़ी ना कि वो वही सेंटेंस बताएगा। आपके मन में कब क्या आ जाए वो बने, तब मजेदारी है। तो देखो आज मैं भी आपको बॉटम ऑफ द कॉपी दूंगा, डोंट मेक ए फस। छोटी छोटी बात का पतंगड़ मत बनाओ, सर ने ये नहीं बताया, अरे यार ये तो चीज मेरे को ना यूं आया, इनकी क्लास ऐसी है, डोंट मेक ए फस। डू प्रैक्टिस विथ स्ट्रक्चर, विथ एक्शन, विथ अर्लियर क्लास एक्शंस, और इनके साथ सबके साथ आप प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप यू कैन कमेंट। इसके बाद अगर आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने भी आज आपको बॉटम ऑफ द कॉपी दे दिया, डोंट मेक ए फस, डोंट मेक ए फस। अगर आपको ये क्लास, मेरी क्लास पसंद आई हो, ये क्लास आपको सही लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को बताएं, उनको सेंड करें, या और एक पार्टनर आपको मिल जाता है ना, तो बहुत बेटर रहेगा कि आप किसी एक पार्टनर को भी साथ में दिखाएं, और बोले अपन चलो दोनों, तू मेरे से पूछ, मैं तेरे से पूछता हूँ, तो अच्छा तू ऐसे पूछ, मैं ऐसे पूछ, तू कैसे भी पूछ, मैं आंसर दूंगा, यस में पूछो चाहे नो में पूछो, चल आपको हिंदी में नहीं तू मना कर दे, अच्छा एडवाइस कैसे देंगे, एडवाइस कैसे लेंगे, ऐसे करके कोशिश करो आप, जब तक कि अपने खुद कोशिश नहीं करोगे। एक बच्चा चलना सीखता है तो वो जादू से नहीं चलता है, वो गिरता है, उड़ता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, तब जाके वो चलना सीखता है, याद रखना। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।